जीते शंभू स्पिलबर्ग का फोन मैं क्लोनिंग पे लगा देती हूँ। आप कितनी प्यारी हैं। आप हर काम जज्बात से करती हैं। हेज़ल! कट 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 ओए कट। एक मिनट रुको ओए। क्या हुआ? फोन कहाँ गया मेरा? बात करके हथी रखा सी में। ताज़ी खबरों का इकलौता अड्डा, आपका अपना सनी चड्डा लाया है आप सबके लिए आज की सबसे धांसू खुशखबरी। कांग्रेचुलेशंस मैडम, आप और करिश्मा मैडम की रियल लाइफ पे बेस्ड एक पिक्चर बन रही है। क्या? हाँ मैडम, ये देखिए आज के न्यूज़पेपर में इसकी लॉन्च पार्टी का मेंशन है। और ये जो डायरेक्टर है शंभू स्पिलबर्ग, क्या पार्टी थ्रो करी है लॉन्च की खुशी में, पता है आपको? और इसने अपने इंटरव्यू में साफ साफ मेंशन किया है कि ये जो फिल्म है ये 2 फीमेल कॉप्स की रियल लाइफ पे बेस्ड है। एक फीमेल कॉप जो बहुत ही हाई टेम्पर्ड है। टेम्पर्ड का मतलब? अरे मैडम गुस्सा गुस्सा तो पता है ना आपको। और दूसरी फीमेल कॉप जो इमोशंस के साथ अपने केसेस को हैंडल करती है। ये मेरी कहानी है, मेरी स्क्रिप्ट है, मतलब मेरी स्क्रिप्ट रिजेक्ट नहीं हुई है, सिलेक्ट हुई है। शंभू स्पीलबर्ग मेरी कहानी पे फिल्म बना रहा है। पुष्पा जी, मैं राइटर बन गया, बताओ मैं राइटर बन गया, मेरी कहानी सिलेक्ट हो गई। इकबाल बताओ, यहाँ खुशखबरी है, मेरी कहानी सिलेक्ट हुई, मैं राइटर बन गया। वाह, क्या बात। अरे यही बात है, मैं राइटर बन गया। मुबारक मेरा भाई। थैंक यू। अबे बिल्लू, देखो तुम देखना, मैं इतना बड़ा स्क्रिप्ट राइटर बनूंगा, इतना महंगा, इतना अमीर बनूंगा कि देखना, आज मेरा बिल्लू निवास थाने में है, कल थाना बिल्लू निवास में होगा। इतनी बड़ी जगह लूंगा मैं। ये आज तक की उधारी के सारे पैसे चुपना, मुंह इधर कर, ये ले। नहीं तो ये बोलेगा ना कि इतना बड़ा स्क्रिप्ट राइटर बना है और मेरे चाय के पैसे मार दिए। अबे सुनेगा? तू बोल। देख, मेरा पहला इंटरव्यू मैं तुझे ही दूंगा और बोलूंगा कि देखो मैंने स्क्रिप्ट ना बहुत ही बेकार हालत में लिखी है, मेरे बिल्लू निवास में लिखी है। तो अबे ओ बिल्लू, क्या हुआ? अबे इसमें कहीं तेरा नाम ही नहीं लिखा राइटर में। क्या? हाँ देख ले, क्या? राइटर और डायरेक्टर में शंभू स्पिलबर्ग का नाम लिखा है। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा ही है। डायरेक्टर ने इंटरव्यू में साफ साफ लिखा है कि ये स्क्रिप्ट उसकी है, उसी ने लिखी है और उसी ने सोची है। फालतू में नन्हा भालू जैसा कूद रहा था बिना मतलब का। अरे अब तक हमको बेवकूफ बना रहा था, अच्छा जो उधारी मिल गई। इधर ला। ऐसे कैसे हो सकता? लेकिन क्या? इस शंभू स्पीलबर्ग ने तुम्हारी कहानी चुरा ली? अब राइटर्स में तो हर जगह इसी का नाम है मैडम। लगता है बहुत जोर का सदमा लगा है बेचारे को। मिल गया दवाई, इसको भी ठीक रहेगा ना रे। एक बात बताओ, तुम्हारे पास तुम्हारी कहानी का कॉपीराइट है? शंभू स्पिलबर्ग ने भी यही सवाल पूछा था, जिसका मतलब मुझे नहीं पता। मतलब नहीं है? मतलब इसका कोई मतलब नहीं? नहीं बिल्लू जी, कॉपीराइट का मतलब होता है कि किसी भी कहानी, किरदार, गाना या आर्टिकल, जितनी भी आपकी अपनी रचना होती है उस पर कानूनन अधिकार करवाना। उसके बाद आपके अलावा आपके परमिशन के बिना उसे कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। जैसे हम बैंक के लॉकर में कैसे हमारा सामान सेफ रखते हैं, है ना, ठीक वैसे ही रजिस्टर करवाने के बाद, कॉपीराइट हासिल करने के बाद आपकी जो क्रिएटिव चीज़ है ना वो कानूनन महफूज हो जाती है। फिर इन जैसे चोरों से हम कानूनन निपट सकते हैं, कंप्लेंट फाइल हो सकती है, सज़ा दिलवाई जा सकती है, हर्जाना वसूल किया जा सकता है। मैंने तो कॉपीराइट करवाए नहीं, हर जगह क्या पर जाना ही बाकी है। तो ये चोर शंभू स्पीलबर्ग नाम भी चोरी का लेके घूम रहा है ये। इसको ना इसकी करतूत की सजा मिलनी ही चाहिए। ऐसा कंटाप मारेंगे ना इसको कि अपना करतूत भी कबूल करेगा और अपना हर स्क्रिप्ट में एक डायलॉग लिखेगा, दरोगा जी देखे तो बहुत तुमसा ना देखा। इसकी तो मैडम सर आप इन्हें करिश्मा सिंह कानून जानती हैं? पुष्पा जी, करिश्मा सिंह अच्छे से जानती हैं कि इस आदमी ने जो कुछ भी किया है कानूनन वो कोई गुनाह नहीं है।
और फिर भी अगर हमने उस पर हाथ डाला तो हम तो उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, उल्टा वो हमारा नुकसान पहुंचा सकता है। आई एम श्योर करिश्मा सिंह ये बात अच्छे से जानती है। फिर आप ही बताइए मैडम सर कि क्या करना चाहिए हमको? का इलाज है इस डायरेक्टर का? ऐसा इलाज कि कोई भी किसी का हक मारने से पहले ना 100 बार सोचे। इसका जवाब भी हम देंगे करिश्मा सिंह, एक बार जरा लॉयर से बात हो जाए। अच्छे रखो सटा हक। पहले तशरीफ पे रख, नहीं बैठ के बात करते हैं। हक रखो। अरे भाई तू ऑफिस के अंदर कहाँ से आया? ऑफिस तो बाहर से बंद है ना। अरे हर एक ताला मुझसे पहचान वाला है। मैं पुराना खानदानी चोर हूँ। था चोर था। मुझे तो लगता था सबसे बड़ा चोर मैं ही हूँ था, लेकिन मुझसे बड़ा चोर तू निकला। और लाश क्या खड़ा खड़ा देख रहा है? और मैंने छुड़ा इससे। अरे नहीं। ए राइटर, छोड़ दे यार। मेरी कहानी लौटा दो। मैंने बहुत मेहनत से लिखी है मेरी कहानी लौटा दो। तू शंभू स्पीलबर्ग ने हाथ डालिया हुए। रुक इत्थे, मैं तेनू दिखावांगा। रुक जाओ। मेरी कहानी। ओ हेलो, ओ बुलबुल पांडे वा इंस्पेक्टर। ओ इत्थे शंभू स्पीलबर्ग बोल रहा हूँ। ओ आ गया जी तुम्हारी एंट्री दा टाइम। बोल दो जी एक्शन भगवान का नाम लेके। सर मुझे यहाँ से निकाल दीजिए सर, मुझे अपने थाने में रखो। मैं वहाँ ना एकदम अकेला पड़ा रहूंगा, कहीं नहीं भाग के जाऊंगा, आपकी कसम। प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। नो सर। यस सर। अरे चुप करा, बड़ा आया थाने वाला। अरे यहाँ से कहीं जाएगा ना तो सीधा जेल जाएगा, कह देते हैं। नहीं नीचे देखिए सर, चाय रखा है, गिर जाएगा। सर बिस्किट दे आपको। मैडम सर आ गए मुझे निकालने के लिए। मुझे निकालो मैडम सर। आइए हसीना मैडम आइए। अरे पता था हमें आप आएंगी। अरे वो कहाँ है हंटर वाली 77? ऐसा ही करिश्मा मैडम दिखाई नहीं दे रही। आई है क्या? जान सकते हैं बिल्लू चंपत को आपने किस जुर्म में अरेस्ट किया है? अरे काहे नहीं जान सकते, जरूर जान सकते हैं। का ये देखिए एफआईआर, खुद ही देख लीजिए। चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया है आपका लाडला कैदी। अरे फिल्म डायरेक्टर शंभू स्पीलबर्ग के यहाँ चोरी करते हुए और फिर पकड़े जाने पर फौजदारी करते हुए धरे गए हैं आपके ये प्यारे बिल्लू चंपा। झूठ। हमारा मतलब है सर कि एफआईआर में झूठ थोड़ा ना लिखते हैं, सब कुछ तो सच ही होता है। देखिए नॉन वेलेबल ऑफेंस है, जानती होंगी आप ना। मतलब यहाँ से सीधा कोर्ट में जाएंगे और 3-4 साल का सजा तो फिक्स है, बाकी तो जज का मूड है। मैडम सर मैंने कोई चोरी नहीं की, बिल्कुल नहीं चोरी की है। चुराया है ना क्या? मेरा दिल। अरे तुम्हारा दिल तुम्हारे पास रखो। मैडम सर प्लीज मुझे बताइए, कुछ ऐसा नहीं किया है। मैडम सर प्लीज मुझे यहाँ से निकालो प्लीज। बिल्लू क्या जरूरत थी तुम्हें वहां जाने की? हमने कहा था ना कि हम लॉयर से बात कर रहे हैं। मैडम सर वो इकबाल और बदनाम ने कहा ना। क्या कहा? डायरेक्टली जाके बोलो। क्या बोलो? सड्डा हक अत्थे रख। देखिए शंभू स्पीलबर्ग ने बिल्लू चंपत की कहानी चुराई है। ये बात तुमको पल्ले नहीं पड़ रहा मैडम। घर से कोनो सामान चुरा सकता है, रोड से गाड़ी चुरा सकता है, कहानी कोई कैसे चुरा सकता है बताइए? अरे कैसे का क्या मतलब है? ये इंडस्ट्री में बहुत कॉमन बात है, लोग एक दूसरे की कहानी क्रेडिट चुरा लेते हैं। वो कैसे? जैसे तू मेरा क्रेडिट चुराता है ऐसे सर आप हमको कहते हैं ना कई बार। हम समझाते हैं। देखिए मान लीजिए कि हम एक डायरेक्टर हैं, आप एक राइटर हैं, आप अपनी कहानी हमें सुनाने आए। हमने कहानी सुनकर कहानी रिजेक्ट कर दी और आपको वहां से भगा दिया। लेकिन आगे जाकर उसी कहानी पर हमने एक बहुत बड़ी सी फिल्म बनाई। फिल्म ने लाखों करोड़ों का कारोबार किया और वो सारे पैसे हमें मिल गए, लेकिन राइटर को तो कुछ नहीं मिला ना, उसके साथ तो धोखा हुआ। कहानी सुनाने का पैसा कौन देता है? अरे ऐसे तो हमारी दादी सारे मोहल्ले को कहानी सुनाती थी, उनको तो कभी किसी ने पैसा नहीं दिया आज तक। बुलबुल पांडे, आपकी दादी की कहानियों पर फिल्में नहीं बनती, वो लाखों करोड़ों का कारोबार नहीं करती। जिस स्क्रिप्ट पर शंभू स्पीलबर्ग फिल्म बना रहा है वो कहानी बिल्लू चंपत की है, और इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि बिल्लू की कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है, जिसके मेन किरदार हैं हम और करिश्मा सिंह। अच्छा तो ये मुद्दा है
मतलब थाना प्रतियोगिता जीतने का ये प्रपंच प्लान बनाए हैं आपने। क्या ना मतलब खुद पर फिल्म बनाकर अपना थाना का उत्कृष्ट छवि बनाकर ये कंपटीशन जीतने का प्लान बनाया जा रहा है। लानत है तेरी सोच पे। हम पे सर, हम पे लानत है। हम अगर ऐसा सोचे होते तो आप हमको यही बोलते ना। देखिए मिस्टर बुलबुल पांडे, आपको कुछ भी समझाना वक्त की बर्बादी, लेकिन हम जाने से पहले इतना जरूर कहना चाहेंगे कि सच, मोहब्बत और सैलाब किसी के रोकने से नहीं रुकते, अपना रास्ता खुद ब खुद ढूंढ लेते हैं। और सच ये है कि ये कहानी बिल्लू चंपत की है और शंभू स्पीलबर्ग ने इसे चुराया है। ये सच भी अपना रास्ता खुद ढूंढ लेगा, वरना हम तो हैं ही। हम इस सच को दुनिया के सामने लाकर रहेंगे, वो भी पूरे मान सम्मान के साथ। मैडम सर, आप ये सब मेरे लिए एक चोर के लिए कर रहे हैं? नहीं बिल्लू, हम अपने प्यारे बिल्लू चंपत के लिए ये सब कर रहे हैं, जो कि हमारे महिला पुलिस थाने का अब एक हिस्सा बन चुका है और हम उसका परिवार बन चुके हैं। और फिलहाल इसे अपने परिवार की जरूरत है। बिल्लू, तुम बस एक चीज याद रखो कि तुम चोर थे और ये स्पीलबर्ग अब चोर है। कितना खाली खाली लग रहा है ना थाना बिल्लू के बिना। हमसे तो लॉकअप देखा नहीं जा रहा है। वो रहता था तो रौनक रहती थी थाने में, सबका मन लगाए रखता था। हमें तो बहुत बुरा लग रहा है, बहुत याद आ रही है बिल्लू की। जब वो होता था तब एक सेकंड बर्दाश्त नहीं होता था, अब जब नहीं है तब उसके बिना एक सेकंड बर्दाश्त नहीं हो रहा। उफ, ये मासूमियत। मतलब अलग लेवल का चिंता कर रही हैं संतू कौन सा जी। अलग लेवल का चिंता? मैडम, हमारे कहने का मतलब है कि बिलोटे को कैसे भी करके ना बुलबुल पांडे के फंदा से बचाना पड़ेगा, बस। फंदा कैसे? वो तो जेल में बंद है। चीते। अफसोस कि हम कानूनन कुछ भी नहीं कर सकते। किसी तरह अगर उस शंभू स्पीलबर्ग का कन्फेशन मिल जाए कि उसी ने बिल्लू की स्क्रिप्ट चुराई है, तब तो कुछ बात बने। मगर कैसे मैडम सर? वो शंभू स्पीलबर्ग कैसे मानेगा कि उसने स्क्रिप्ट चोरी की है? अगर हम छुपके से उसके ऑफिस में जाए और चुरा ली वो स्क्रिप्ट वापस तो? संतू जी, आपका मासूमियत जो है ना वो प्रकाष्ठा लेवल पार कर रहा है। लेकिन मासूमियत ना अपनी जगह पे है, लेकिन इसका कभी कभी प्रतिक्रिया जो है ना बहुत ही ज्यादा घातक हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा। मतलब क्या? मतलब ये कि स्क्रिप्ट किसी का भी हो, उसका मालिकाना अधिकार उसी का ही रहेगा जिसके नाम पर ये स्क्रिप्ट रजिस्टर्ड होगा। समझ रही हो अब? हाँ, ये मैं भूल ही गई थी, सॉरी। ऐसा कुछ हो कि कोई शंभू स्पीलबर्ग के करीब जा सके, शंभू को उस पर भरोसा हो जाए और फिर उस भरोसे में आकर वो उस आदमी से कन्फेस कर दे कि उसी ने बिल्लू की स्क्रिप्ट चुराई है, तो? मगर कैसे? एक आइडिया है मेरे पास। शंभू स्पीलबर्ग की लेटेस्ट न्यूज़ है। वो अपनी नई फिल्म के लिए लीड कैरेक्टर्स ढूंढ रहा है और उसे स्मॉल टाउन की फ्रेश फेस चाहिए। इनफैक्ट कल से ऑडिशन भी स्टार्ट हो रहा है। तो आगे बोलो, आगे क्या? तो अगर हमारे यहाँ से कोई 2 लोग ऑडिशन के लिए जाए वहाँ पे और सिलेक्ट हो जाए हीरोइन के लिए, तो कन्फेशन निकालना इतना मुश्किल नहीं होगा। सॉरी। संतू जी, आज सुबह नाश्ता में क्या खा कर आई थी आप? क्यों? ऐसे ही प्लीज बताइए ना, प्लीज। जानते थे कि अब सिंघाड़ा खा कर आएंगे, तभी आपके दिमाग में ना इतना बेहतरीन आइडिया फूटा है। संतू जी, हमारा बात मानिए, पूरा दिन में ना 1.5-2 दर्जन सिंघाड़ा खाया कीजिए आप। संतू, क्या आइडिया दिया है तुमने? हाँ, ये बहुत बढ़िया है मैडम सर, बहुत बढ़िया। एक तो हम हो गए और दूसरा देखो कौन आ सकता है। पुष्पा जी, आपको नहीं लगता है कि ये हीरोइन के रोल के लिए आप थोड़ा छोटी हैं अभी? हाँ, छोटी? अच्छा ठीक है, फिर लगेंगे शायद, क्योंकि हमारी त्वचा से हमारी उम्र का पता ही नहीं चलता ना। वैसे आप दोनों क्यों नहीं कोशिश करती?
सर? कहाँ हाँ संतु, हम तुमको कहाँ से एक्टर दिखते हैं? हमसे नहीं होता ये एक्टिंग वैक्टिंग, और जितनी बार हमने एक्टिंग करना चाहे ना, हमने चूरन कर दिया है पूरे 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 मिशन का। हमसे नहीं होगा ये, और ये प्रोफेशनल लोगों का काम होता है ना, तो आप कोई प्रोफेशनल कोई एक्टर देख लीजिए ना, वो करेंगे, हम नहीं करेंगे। हाँ हाँ, करिश्मा सिंह बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये इस तरह का नाटक हम नहीं कर सकते, सक्सेसफल नहीं होगा। अरे मैडम सर, कुछ नहीं होगा, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। और वैसे आप दोनों को क्या करना है? आप जैसी है वैसे ही तो निभाना है। हाँ, जज्बाती हसीना, खड़ूस करिश्मा, मतलब बिल्लू ने आप दोनों को सामने रखकर ही तो ये कहानी लिखी है ना, तो आप क्यों चिंता कर रही हैं? हम हैं ना, हम आपको सिखाएंगे अभिनय। और अगर कुछ ऊंच नीच हो गई, नहीं समझो हो गई, तो हम रहेंगे ना वहाँ आपकी छोटी बहन के किरदार में, सब संभाल लेंगे। आप क्यों चिंता कर रही हैं? हाँ कह दीजिए हाँ। अच्छा, लेकिन हमारे चेहरों का क्या? हमें खास तौर पर करिश्मा सिंह को तो पूरा शहर जानता है। इसका इलाज भी है मेरे पास। आप दोनों को कोई नहीं पहचान पाएगा, इनफैक्ट आप खुद को शीशे में नहीं पहचान पाएंगे। हाँ? जज्बात से काम लीजिए करिश्मा सिंह। जज्बात? हाँ, जज्बात से काम लीजिए। जज्बात से वो और क्या था? हमारा तजुर्बा ऐसा कहता है। करिश्मा सिंह, रिलैक्स, बी कॉन्फिडेंट, सब ठीक होगा। हेलो जी। हेलो सर। हेलो सर, ऑडिशन के लिए आर्टिस्ट। तो देखो जी, मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, बहुत ही सेंसिटिव, जज्बाती, एक्शन पैक्ड फिल्म। उसका नाम होगा हेजल मीट्स कैरी। बाबा सर, बहुत अच्छा नाम है। थैंक यू जी, थैंक यू। और जैसा नाम बता रहा है, मैंने लगनी है 2 हीरो, ठीक है जी। स्टोरी के हिसाब से आहो, स्टोरी के हिसाब से कैरी जो है ना, वो एक बहुत ही गुस्से वाली खतरनाक थानेदारनी, जिसने पूरी पिक्चर विच रात गुस्से चला दी। हेजल जो है जी, वो बहुत ही जज्बाती इमोशनल थानेदारनी, उसने सारी फिल्म विच जज्बात चला दी। तो ऑडिशन भी 2 कैटेगरी विच होने, हेजल ते कैरी वास्ते। हेजल वाली इत्थे आएगी राइट साइड में, ते कैरी वास्ते इत्थे आना। लेफ्ट साइड में। आप इत्थे आओ। राइट साइड में आइए। आप इत्थे। लेफ्ट साइड में आइए। यहाँ खड़े हो जाइए। इत्थे। लेफ्ट साइड में।
ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ। लेफ्ट साइड में। सर वो तो कर कैरी की साइड है, तो हमें लगता है कि हम हेजल के पार्ट के लिए बेहतर है, हमें यहीं आना चाहिए। खबरदार हो, एक कदम जो आगे बढ़ाया। कैलाश, कैलाश सर। और जो भी है, इस फिल्म का डायरेक्टर कौन है? सर आप हैं। राइटर कौन है? आप। तो ये बता, ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन सी कुड़ी कौन सा रोल करेगी? सर आप करेंगे। तो बता एनू, कौन खड़ा है इधर सामने? और बड़े बड़े डायरेक्टर दी पुंगी बजा दिया मैंने। तो पुंगी से याद आया, ओए तेरी भाभी नू फोन करना है, तो मैं हूं आया। कितना बेशरम इंसान है ये। एक तुम्हारे बिल्लू का स्क्रिप्ट चुरा लिया, ऊपर से सीना ठोक के बोल रहा है कि इसका स्क्रिप्ट है ये। इसने ना अपना मूवी में नकली एक्शन तो बहुत कराया होगा, अगर हमारा पेशेंस जवाब दे गया ना तो इसको बताएंगे हम असली एक्शन क्या होता है। करिश्मा सिंह प्लीज रिलैक्स, आप अपना मकसद मत भूलिए। हमारा मकसद है कि हमें लीगली इस बात को प्रूव करना है कि जिस स्क्रिप्ट पर ये स्पीलबर्ग काम कर रहा है वो स्क्रिप्ट बिल्लू चंपक की है, और उसके लिए ज़रूरी है कि किसी भी कीमत पर हमें इसका कन्फेशन चाहिए। कन्फेशन के लिए हमें इसके प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना होगा। सो प्लीज़ फोकस एंड रिलैक्स योरसेल्फ एंड कंट्रोल योरसेल्फ। जी मैडम क्या सोच रही हैं? रोल चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ हाँ चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो शंभू सर जैसा कहते हो वैसा कीजिए, वरना तो रोल तो जाएगा आपके हाथ से। चुपचाप यहाँ जाके खड़े हो जाइए। जी जी हाँ आइए। किसी ਇੱਥੇ आओ। राइट साइड में। इधर हेजल पर, ये हेजल का लाइन है ना? हम वो कैरी कैरी, हम कैरी है, मतलब हमको जज्बात समझ में नहीं आता है सर। हमको ये जज्बाती जो माइंडसेट है ना, यही हमको अच्छा नहीं लगता है। हमने एक्शन भी सीखा हुआ है, हमको लगता है कि हम उसके लिए ठीक होंगे। ओ इसी वास्ते मैं माल टाउन फिल्म बनाना ही नहीं चाहता। सही कह रहे हैं सर। और ये छोटे शहर के लोग ना साड़ी बड़ी बातें समझ ही नहीं सकते। सही कह रहे हैं। हर बात में शक, हर बात में ईगो, और ये कभी आगे नहीं जा सकते हुए। और तू छोड़ है, कोई और देख। नहीं सर, हमको करनी है आपकी मूवी। आप अच्छे डायरेक्टर हैं, आपके साथ काम करना है हमको। हम करेंगे, हम जज्बात से काम करेंगे। हम यहाँ आते हैं। हाँ जी भाई, लाइन हो गई सबकी? हैं? रेडी? शुरू करें फिर? जी सर। आ जाओ भाई, चल भाई। स्क्रिप्ट दे दीजिए, लाइए। तो सर हेजल से शुरू करते सर। हाँ आप आ जाइए। बिल्कुल फील के साथ। हैं? एक्शन। तजुर्बा कहता है हमारा, जख्म तेजाब से नहीं एहसास से भरे जाते हैं। प्यार के चंद शब्द तलवार के 1000 वार से ज्यादा असरदार होते हैं। हमारा मकसद जुर्म खत्म करना है, मुजरिम नहीं। बस हो बस। नेक्स्ट एक्शन। टोपा होगा बे, जब से देख रहे तब से चूरनगिरी फैला के रखे हो। रोड का तुम्हारा बाप का है। बस आप आ जाइए हेजल के लिए, आइए। एक्शन। तजुर्बा कहता है हमारा, जख्म तेजाब से नहीं एहसास से भरे जाते हैं। प्यार के चंद शब्द तलवार के 1000 वार से कहीं ज्यादा असर देते हैं। जिस दिल में मोहब्बत नहीं वो दिल नहीं, जिस सीने में जज्बात नहीं वो इंसान नहीं। हमारा मकसद है जुर्म खत्म करना, मुजरिम नहीं। आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग, जबरदस्त, झक्का, खूबसूरत, एकदम परफेक्ट, सुंदर, अति सुंदर सर। मैं तो कहता हूँ कर ले, तू ही कर ले फिल्म। हैं? सॉरी सर। ओ बेस्ट है जी, बेस्ट। क्या बात है ओए कुड़ी, यही चाहिए था। ओए मिल गए, साडी हेजल मिल गई। ओए हमारा हो गया। ओ बिल्कुल फाइनल है जी। आ जाओ। ओए ना लिख। अब आ रहा मजा। चलो भाई नेक्स्ट। आप आ जाइए कैरी के लिए। बिल्कुल ऐसी फील में करना है, ठीक है जी? एक्शन। अबे टोपा होगा बे, और ये सड़क क्या तुम्हारे बाप की है
जो जुर्म करते फिर रहे हो, बता रहे हैं, निकल लो अभी के अभी यहाँ से, समझे ना? और दिमाग का ज्यादा हेंटेन किया ना, जो मार मारेंगे ना, एक ही बात बोलोगे, दरोगा देखा तो बहुत, लेकिन तुम सा नहीं, समझे? और सिलेक्ट बहुत बढ़िया, यही चाहिए था। और मिल गई साडी कैरी ओए। अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमारे लिए ये साबित करना नामुमकिन हो जाएगा कि शंभू ने बिल्लू की स्क्रिप्ट चुराई है। एक मिनट सर, ये होया? हमें तो मौका ही नहीं मिला। हो गया जी इलेक्शन। सिलेक्शन। और मैं भी तो वही बोलिया। और मिल गई जी हेजल द कैरी। खेल खत्म तो पैसा हजम। चलो जी, ऑडिशन खत्म हो गया जी। और वैसे भी आपने तो ये रोल करना ही नहीं था जी। तो लो, सुन ली ऊपर वाले ने आपकी, नहीं हुआ आपका इलेक्शन। सिलेक्शन। ठीक है, देखो जी, आप लोग तैयारी करो, मैं अगली फिल्म में काम करने जा रहा हूँ। अगली फिल्म में हॉरर बना रहा हूँ जी, है? और उसका नाम है डायन द बदला। वो डायन से याद है, तेरी भाभी तो फोन है? सर नहीं है सर। तो बल्ले बल्ले हो गया। चलो जी फिर। अबे टोपा हो कबे? कब से देख रहे क्या चूरनगुरी मचा के रखे हो? डायरेक्टर हो तो क्या किसी की भी इज्जत उतारने का मौका मिल गया है तुमको? नाम रख लिया स्पीलबर्ग तो खुद को स्पीलबर्ग समझ रहे हो? कब से देख रहे हैं डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, ये चलेगा वो नहीं चलेगा। देखो, मेहमान हो हमारे शहर में, इसलिए कछु बोल नहीं रहे हैं, वरना वो मार लगाएंगे ना कि मुंह से एक कोई बात निकलेगी। दरोगा जी देखे बहुत, पर तुम सा ना देखा। रिकॉर्ड किया है? किया सर। बेस्ट है जी ओए, यही तो है साडी कैरी ओए। बहुत बढ़िया। तुसी तो पावर हाउस हो जी परफॉर्मेंस दा। ओए, और मिल गई ओए, कैरी भी मिल गई, हेजल भी मिल गई। तू बस कॉन्ट्रैक्ट साइन कराओ, रेडी कर चल। और तुम दोनों हो जी आने वाले टाइम दी सुपरस्टार। थैंक यू। आ जाओ ओए। अरे हसीना जी, आप अब जय हिंद सर। जय हिंद। आप काफी अलग लग रही हैं। मेरा मतलब है, अच्छी लग रही हैं। थैंक यू। दरअसल हम एक हम समझ सकते हैं, आप जो भी कर रही हैं ठीक कर रही हैं। हम कुछ समझे नहीं। हम ठीक है, हम ठीक है। थैंक यू। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, हम ये कह रहे थे कि हमें बहुत अच्छा लगा कि आप अपने निजी जीवन में मूव ऑन कर रही हैं, सब कुछ भुलाकर एक नए जीवन का प्रारंभ करने का सोच रही हैं। और आपको ऐसा क्यों लगा? आपका ये काया पलट देखकर, इस रूप में आपको देखकर हमें यही ज्ञात हुआ है कि आप किसी के साथ डेट पे कर गई थी या जा रही हैं। अच्छा है, हम आपके लिए बहुत खुश हैं हसीना जी। आई एम ग्लैड कि आप खुश हैं सर, लेकिन हम किसी डेट पर नहीं गए थे। ये सब हमने एक केस के सिलसिले में पहना है, ये सब सिर्फ एक नाटक है। फिलहाल हम ड्यूटी पर हैं और आप अच्छे से जानते हैं कि हम ड्यूटी और पर्सनल लाइफ को अलग रखते हैं। अद्भुत अद्भुत। एक आप हैं जो अपने कर्तव्य और निजी जीवन को हमेशा अलग रखती हैं, और एक हम हैं जिन्होंने अपने फर्ज को भी अपना निजी जीवन बना दिया है। ये बात हमसे बेहतर और कौन जानता है सर? एनीवेज, आप यहाँ कैसे? थाने जा रहे थे, रूटीन विजिट पर। गोलगप्पा देखा तो रुक गए। अच्छा अच्छा,
आइए फिर। अभी उसकी कोई जरूरत नहीं है। थाना प्रमुख आप हैं, आपसे मिल लिए तो समझिए कि रूटीन विजिट हो गई। चलिए हम आपको छोड़ देते हैं। नहीं सर, पास ही में है, हम चले जाएंगे। जय जय हिंद। वो हसीना जी हिल एक मिनट। नहीं 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 सर, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इट्स ओके। हसीना जी हम आपको गोद में नहीं उठा रहे हैं, घबराइए मत। थैंक यू। अरे हाँ ठीक है, लेकिन हमसे ये बकलोली नहीं होगा पुष्पा जी। ये आपको लगता है हम ये कर सकते हैं? इतना भी कठिन नहीं है जितना आपको लग रहा है। हम बताते हैं आपको अभिनय कैसे करते हैं। हाँ? यार पुष्पा जी रहने दीजिए ना। देखिए तो सही। हेलो, हाँ जी, हम हेजल बोल रहे हैं। क्या आप हमारे साथ चिंटू चाट के यहाँ पे दही पापड़ी खाने आएंगे? बहुत ही स्वादिष्ट बनती है वहाँ की दही पापड़ी। चलेंगे ना? बस देखिए कितना आसान है। पहली सास इस दुनिया में हमने देखी होगी जो अपनी बहू को ये करने को कह रही है। मगर आप ऐसी पहली पुलिस वाली नहीं है जो ये सब करेंगे। और हम ये सब किसके लिए कर रहे हैं? हमारे बिल्लू के लिए ना, उसे न्याय हाँ करेंगे। आप कॉल लगाइए। हाँ। स्पीकर पे डालते हैं। कौन है भाई? हेलो शंभू सर, हम हेजल बोल रहे हैं, आपसे मिलना था। आप मिलेंगे अकेले में? और बिल्कुल नहीं ओए, और मैंने सब पता है। तू मैंने फसान वास्ते फोन किया है? वो साइको तेरे नाल है ना ओए, तेरे पास खड़ी स्पीकर विच साडी बातें सुन रही है। कौन साइको? और मेरी वाइफ और कौन? और उससे बोल, ये हथकंडे बहुत पुराने हो गए। सत्यानाश हो इसका। अब इससे नजदीकियां नहीं बढ़ेंगी तो कैसे मिलेगा कन्फेशन? गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? बस बढ़िया सर। सब रेडी? हाँ रेडी। चलो तो फिर शुरू हो जाओ। आ जाओ ले वे, आ जाओ जल्दी आ जाओ। एफर्ट शुरू करें? जी। एक्शन। बस बहुत हो गई है जज्बातों की डुगडुगी हेजल मैडम। बहुत हो गया जज्बातों का तमाशा। ये जंगल राज है जुर्म की दुनिया। यहाँ सिर्फ जंगली आदमखोर जानवर पाए जाते हैं। इनके सामने जज्बात और प्यार का कोई फायदा नहीं है। इन्हें तो बस लात घूंसे मार के जेल के अंदर बंद कर देना चाहिए। यही है इनकी सही जगह। तजुर्बा कहता है हमारा, अक्सर हम वैसे ही बन जाते हैं जैसे हम दूसरों के बारे में सोचते हैं। मुजरिमों को जंगली जानवर मानते मानते आपका हाल भी कुछ वैसा ही हो गया है एसआई साहिबा। जज्बात मेडिकल स्टोर पे नहीं मिलते हैं। अगर किसी का दर्द दूर करना है तो उसे अपने अंदर ढूंढिए। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। छागी क्या बात है। रिकॉर्ड कितना किया सर? और मेरे फोन विच कितना? सर सारी रिकॉर्डिंग आप ही के फोन पे करते हैं। और जिंदा रहे। बहुत बढ़िया। देखो जी, परफॉर्मेंस तो एकदम परफेक्ट है, पर फील थोड़ा कम है। वो देखो जी, वो पुलिस वाला फील नहीं आ रहा। मैं कुछ कर दा। सर भाभी जी का फोन। वो जल्दी दे हुए। ना झेलना पड़ेगा इस घटिया आदमी को। मैडम सर कुछ सोचिए, कन्फेशन निकालने का जल्दी कुछ सोचिए। आपने एक बात नोटिस की करिश्मा सिंह? क्या?
कल जब हमने खराब ऑडिशन किया था तब भी उसने अपने असिस्टेंट से उसे फोन पर रिकॉर्ड करवाया था। आज हमने अच्छा परफॉर्म किया है, उसने उसे भी रिकॉर्ड करवाया है। तो इसका मतलब जो चीज उसे पसंद आती है या उसे लगता है कि वो उसके काम की है, वो उसे रिकॉर्ड करवाता है। नहीं मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं आप क्या कहना चाह रही हैं। अगर वो हर चीज रिकॉर्ड करवाता है मतलब हो सकता है उसने बिल्लू का नरेशन रिकॉर्ड करवाया हो। देखो, ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि ये स्क्रिप्ट उसकी नहीं है, बिल्लू की है। बात आपकी सही है मैडम साहब, लेकिन इसके लिए हमें शंभू का फोन चाहिए होगा ना। और मिल गया मैंने जवाब मिल गया ओए कि परफॉर्मेंस विच फील क्यों नहीं आ रहा है। देखो लोकेशन दा प्रॉब्लम है और कहानी पुलिस वाली होती है, हैं? तो लोकेशन भी पुलिस थाना होनी चाहिए ना। और कोई नहीं होए, बुलबुल पांडे को फोन मिलाते हैं। सही है यार, है साडा रिहर्सल के लिए मना थोड़ी करेगा। अगर बुलबुल पांडे के थाने में गया तो वो हम दोनों को पहचान लेगा और हमारा प्लान फेल हो जाएगा। अरे नहीं सर, वो आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं? दरोगा जी को क्यों परेशान कर रहे हैं? अरे अब हम जानते हैं वो एक महिला पुलिस थाना है ना हमारे यहाँ, वो हमारी बहुत अच्छी जान पहचान है वहाँ पे। आप समझिए कि हमारा ही थाना है। मतलब हम जानते हैं वहाँ पर बहुत अच्छे से जान पहचान है ना, तो हमें कॉल करेंगे ना, वो रिहर्सल के लिए मान जाएंगे। आप वहीं रिहर्सल करते हैं। और महिला हो या पुरुष, हमें तो थाने से मतलब है जी। तो ठीक है, फिर आगे दी रिहर्सल फुल फील विच महिला थाने विच होगी। आई तो है महिला थाना। जी यही है। हेलो। नमस्ते, कैसे हैं? बहुत अच्छे, आप कैसे? बस ठीक। हम भी बहुत बढ़िया है। बताइए कहाँ थी आप इतने दिनों तक? वो नेपाली मूवी कर रहे थे हम, तो हम उसमें थोड़ा बिजी थे, फिर ऑडिशन। अच्छा, तो आज कैसे आना हुआ बताइए? वो बताया था ना, ये है मशहूर डायरेक्टर शंभू स्पीलबर्ग। हेलो जी, हेलो। और ये है उनके असिस्टेंट कैलाश। नमस्ते। ये है कांस्टेबल चीता चतुर्वेदी। ये है संतोष शर्मा। SHO? नहीं, ये भी कांस्टेबल है। तो फिर SHO से मिलवाओ ना भाई, परमिशन तो होनी चाहिए है भाई। वो किथे है जी आपकी SHO? आपके सामने तो ये रही। है? अरे बर्गर सर। स्पीलबर्ग। ठीक है बर्गर सर। इनके कहने का मतलब कि ये रही SHO। ये जो खड़ी है ना, इन्हीं को पता है कि हमारी SHO मैडम कहाँ गई हैं और वही बताएंगे कि हमारी SHO मैडम कहाँ हैं। और बोला तो इन्होंने इनकी तरफ देख के। हाँ। उनकी आंखों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है सर, कसम से। वो कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना वाला जो दिक्कत है ना, वही है। देखती कहीं और है, बतियाती कहीं और है, कसम से। देखिए अभी भी वो आपकी तरफ नहीं देख रही हैं, हम लोग में से किसी की तरफ नहीं देख रही हैं, लेकिन बतिया आप ही से रही हैं। अभी आपसे सवाल पूछेंगे, वो देखिएगा। 3, 2, 1 पूछिए। चाय पियेंगे सर? बताइए, जवाब दीजिए सर। पुलिस है? लखनऊ की इकलौती शार्प शूटर हैं। देखती कहीं और है लेकिन निशाना एकदम सही जगह पे मारती हैं। बच गए। ओह, पर इन्होंने पेट क्यों पकड़ रखा है? पेट गड़बड़ है? वो क्या हुआ ना, सुबह फटे दूध की चाय पी थी, इसीलिए पेट थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। तुसी स्कूल में नाटक किया? देखा जीते, ये होती निर्देशक की नजर। अरे सर, हमें तो हमारी तीसरी कक्षा के संवाद भी अभी तक याद है। सुनाए आपको? एक मिनट सुनाते हैं। वो है की है? कटी पतंग। लहराता पेड़। वो रहने दो जी, रहने दो। पुष्पा जी यहाँ आइए, आ जाइए। आ गए। वो कोई मैनू बताएगा इस थाने दी SHO किथे है? जी वो बहुत जरूरी काम से बाहर गई है, बस आती ही होंगी। हेलो जी, हुण की? सर SI से बात कर लेते हैं ना। वो हाँ, तो फिर SI नू मिलवाओ भाई। किथे है तुम्हारी SI? वो भी किसी काम से बाहर गई हैं। हाँ, वो ना हमारी SI मैडम जो है ना, वो हेड क्वार्टर गई है। और वैसे भी उनका होना ना होना कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी SHO मैडम जो है ना, वो उनसे ज्यादा तो हमें मानती हैं।
तो आपको अनुमति ही चाहिए ना रिहर्सल के लिए, तो हम दे देंगे आपको। हाँ तो बोलो बल्ले बल्ले ओए। बल्ले बल्ले बल्ले। बल्ले। ठीक है, तो आप जाइए ना, हमारा थाना दिखाइए। हाँ, चलिए चलिए आपको आ जाओ, आ दिखाते जाओ। चलिए 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 जाइए जाइए। चलिए चलिए सीधा सीधा। ये देखिए, ये है हमारी ये है हमारी एसएचओ मैडम जो है ना, उनका कैबिन। अच्छा है ना? बढ़िया है जी, बढ़िया। वो इतने ऑफिस वाला सीन कर सकते हैं ना? हाँ हाँ कर सकते हैं ना। परफेक्ट होगा सर। संतोष शर्मा, हमारी बात ध्यान से सुनिए। जी मैडम। संतु जी अपना डायरेक्टर जा चुका है, अपना आप हमको ना डायरेक्ट देख सकती हैं। आप संतोष शर्मा हैं, तो बात ध्यान से सुनिए। देखिए, उस शंभू स्पीलबर्ग के फोन में एक ऐसा क्लिप हो सकता है जिससे ये बात साबित हो जाए कि उसी ने बिल्लू की स्क्रिप्ट चुराई है। और उस क्लिप तक हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुंचना है, इसलिए कोई गड़बड़ नहीं और अलर्ट रहना है हमको, ठीक है? समझ गए? जी जी जी, क्लियर 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 जी, थी गुड। ओके। अरे हैजल और कैरी जी, आइए सर बुला रहे हैं। जी आए सर। जी सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रही हैं आप, बिल्कुल ऐसे ही करती रहिए। कट 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 कट। ओ की कट कट। वो डायरेक्टर कौन है थे? आप सर। तो फिर कट कौन बोलेगा? आप सर। तो मैंने बोलने दो, ठीक है? और आप कंटिन्यू करो और मैडम ने माफी मांगते रहना। जी सर। माफ कर दो हमें हेजल, हेजल हमें माफ कर दो। अभी हम माफ नहीं कर सकते आपको। क्यों माफ नहीं कर सकते? वो रिहर्सल चल रही है ना सर। आप भी क्या, बीच में फोन आएगा तो ये दोनों अपने काम पे ध्यान कैसे दे पाएंगे, इसलिए फोन नहीं। हाँ हाँ सर, अभी ठीक है? हो रहा है सर। हाँ, सही disturb सही। ठीक है, कंटिन्यू करो। हमें माफ कर दीजिए हेजल, माफ कर दो हमें हेजल, हम बहुत शर्मिंदा हैं। हाँ, हमने आपको माफ कर दिया, हमने आपको माफ कर दिया। अरे ऐसे कैसे, इतनी जल्दी कैसे माफ कर दिया? अभी तो बहुत सारा गिल्ट बचा है हमारे अंदर। तो आप और उठक बैठक लगाइए, कम से कम 100 लगाइए। लगाइए लगाइए लगाइए। हमें माफ कर दीजिए हेजल। आई संतु जी, टाटा के बोलीजिए। आप कितनी अच्छी हैं, आप कितनी प्यारी हैं। धन्यवाद। आप हर काम जज्बात से करती हैं। हेजल। कट 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 ओए कट। एक मिनट रुको। क्या हुआ? फोन कहाँ गया मेरा? क्या हुआ सर? माता जी तुसी फोन देखिया मेरा? बात करके हथी रखा सी मैं? यही कहीं होगा। मतलब यही कहीं होगा ना? वो क्या चोरी तो नहीं हो गया? आय हाय,
ये क्या कह रहे हैं सर आप? देखिए तो ये पुलिस थाना है, यहाँ चोरी की रिपोर्ट लिखाने आते हैं लोग, यहाँ चोरी नहीं की जाती। हाँ वो आप समझ नहीं रही हो, वो फोन नहीं आएगा, वो तोता है जिस विच मेरी जान बसती है। वो मेरी बीवी ने फोन किया और मैंने फोन नहीं उठाया ना, तो मेरे प्राण पखेरु उड़ जाने ऐसी। हाँ। तो जानी मेरी यहीं। हम समझ सकते हैं। लाश की कर रहा है, ढूंढ मेरा फोन। हाँ, जीते फाइल ढूंढने में टाइम लगेगा। मैं एक काम करती हूँ, फ़ोन का पूरा फंक्शन क्लोन कर लेती हूँ और लैपटॉप से तो ऑपरेट हो ही जाएगा। तो एक काम करिए, फ़ोन जाके वापस टेबल पे रख दे, वरना अगर ज़्यादा देर तक शंभू से फ़ोन दूर रहा ना तो उससे शक हो जाएगा। सही बोल रही संतोष जी, एकदम सही बोल रही, फटाफट कर दीजिए। हाँ हाँ सर, मिल गया। हाँ। ओ सॉरी, ये तो हमारा फोन है। ओहो, ओए कहाँ देख रहा हो? फोन मिला। ये ले। सर क्या ये देखिए, यहीं पर गिरा हुआ था फोन आपका, आप सबके छाती पर चढ़ के नाच दिए। हो रहा है ना सब संतोष जी? हाँ। बहुत पछतावा है हमें सर। हेजल नहीं, अभी और उठक बैठक लगाइए। जी। अरे जाहिल आदमी, जब कोई फोन नहीं उठा रहा है तो काहे बार बार लगा रहा है, काहे उंगली कर रहा है? हम सर, हम अपने आप को बोल रहे थे, आप लगाइए ना, लगाइए। बुलबुल क्यों फोन कर रहे हैं? रिहर्सल चल रही है सर। रुको। अरे सर। हेलो। अरे महाराज कहाँ है आप? कब से आपको फोन ट्राई कर रहे, उठा काहे नहीं रहे? है कहाँ आप भाई? अरे ऐसे ही है भाई, महिला थाना लखनऊ विच है। अरे आप वहाँ कहाँ पहुँच गए? बहुत ही चंट है वो महिला पुलिस थाने की टीम। अरे वो बिल्लू जो है उनका खास आदमी है, एकदम फैमिली मेंबर जैसा। उसे बचाने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। निकलिए वहां से। तो ठीक है भाई। एक मिनट। अच्छा हमें एक बात बताइए, आपके पास कोनो ऐसा सबूत तो नहीं है ना कि जिससे ये साबित हो जाए कि जो फिल्म आप बना रहे हैं उसका जो कहानी है वो बिल्लू ने लिखी है, आपने नहीं? वो है तो सही। वो मेरे फोन में एक वीडियो क्लिप है जिसमें वो मैंने नरेशन दे रहा है। सत्यानाश, वो जल्द से जल्द वो क्लिप डिलीट कीजिए और निकलिए यहाँ से। करता हूँ। संतु जी, वो पैकअप है। हाँ? वो आज दा पैकअप है, हो गई रिहर्सल। सर अभी बाकी है, अभी थोड़ा बाकी है सर। आ जाओ। अब संतोष हुआ? ओके, चलिए जाइए जल्दी। नहीं मैडम सर, अब मुझसे नहीं होगा, झूठ बोलना तो पाप होता है ना। संतोष शर्मा, आपको कोई झूठ नहीं बोलना है, आपको कोई चोरी नहीं करनी है। आपको वहाँ जाकर बस ये डब्बा वहाँ खाली कर देना है, दैट्स इट। नहीं, बात एक ही हुआ मैडम से। वैसे हमारे पास और कोई ऑप्शन है? बिल्लू को निर्दोष साबित करना है तो हमें ये करना पड़ेगा। एक चोर को बचाने के लिए आज खुद चोर बनना पड़ रहा है। बिल्लू चंपत, तुम आओ वापस थाने में, तुम्हारे साथ एक नया एक्शन थ्रिलर बनाएंगे हम। अगर बिल्लू का नरेशन वाला वीडियो डिलीट नहीं हुआ होता ना तो ये केस हम अब तक सॉल्व कर चुके होते। लेकिन अब हमारे पास यही एक तरीका है उसे निर्दोष साबित करने का, इसलिए प्लीज जाइए, जल्दी काम खत्म करके आइए। जी जाइए, हो जाएगा, जाइए। ऑल द बेस्ट।
ये संभाल के। हो गया? ऑल गुड? ये तो हो गया मैडम सर। अब आगे? अब बिल्लू के पास एक मैसेज पहुंचाना है। चलिए। हम कह रहे थे तुमसे, तुम समझ नहीं। खबरदार, जो भागने का कोशिश किया है तो भून के रख देंगे तो कहा हम। अरे खाली है तेरे भेजे की तरह। ऐसा आप कहते सर, अगर हम होते तो क्या है ना, रात में बंदूक की सफाई किए थे और गोली आपके टेबल के दराज में रखी है, ला दूं क्या? ससुरा कभी मरवा दोगे हमको। काश ऐसा कभी ना हो सर, कभी ना हो। अरे कहाँ गए थे ससुरा? यहाँ बाहर बैठा है। सर सुबह का काम था सर। और तू यहाँ बाहर कैसे आया? बुलबुल पांडे, अभी तो इसको हटाओ, ये खाली है। पांडे जी, पांडे जी, इमोशन, प्रमोशन और लूज मोशन किसी के रोके रुक नहीं सकता। और आई एम बिल्लू द स्पाई, बिना मेरी मर्जी के कोई भी जेल मुझे रोक नहीं सकता। देखो, तुम देखो, इसी दरवाजे से हमारी मैडम सर आएगी। गया क्या? और मुझे यहाँ से लेके जाएगी, इसीलिए मैं यहाँ टिका हूँ, वरना कब का फुर्र हो चुका होता। हट, खड़ा। अंदर डाल इसको। अरे सर 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 प्लीज प्लीज प्लीज, नहीं सर सर सर। तुम्हारी मैडम सर कुछ नहीं कर सकती, कोई सबूत नहीं मिलने वाला उसे, उस डायरेक्टर के खिलाफ, समझे? कहाँ है? कहाँ है बिल्लू? जैन सर। माँ, बिल्लू, माँ, बिल्लू मेरे नाम। संभालो संभालो अपने आप को। हिम्मत रखो बेटा, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो बेटा, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। मैडम सर कुछ कर रही है? नहीं बेटा नहीं, उन्हें माफ कर दे, वो कुछ नहीं कर पाई। अभी भी कुछ नहीं किया। उनके हाथ जो सबूत लगे थे वो भी डिलीट हो गए। हाँ बेटा, हाँ। नहीं नहीं, माफ कर दे बेटा, इस अभागन माँ को माफ कर दे, इस अभागन माँ को माफ कर दे बेटा। इसलिए माफ कर रहा हूँ। पुष्पा जी, बिलोटे बिलोटे, ख्याल रखना बिलोटे, चल। ये क्यों? सर मुझे छोड़ दो सर, ये क्या है? मुझे छोड़ दो सर, प्लीज प्लीज प्लीज। बहुत हाक रहे थे ना, कोई पुलिस स्टेशन हमें रोक नहीं सकती। सर इग्नोर करो इसको, इग्नोर करो। यस, तुमको हम इग्नोर कर रहे हैं। सर सर प्लीज सर, तुम जो तू हटो प्लीज, हटाओ। बुलबुल पांडे, तुम क्या मुझे बांध के रखोगे? बांधेगी तो मैडम सर और करिश्मा मैडम तुम्हारा पुलिंदा, फिर तुम खुद मुझे यहाँ से बाहर निकालोगे, देखना। आ जाओ जी, आज तो हम लोग ना की है वे, वो साडी स्क्रिप्ट है, वो है की वो लाश सर कैलाश, और तेनू ना दी पड़ी ऐसे मेरा करियर टुकड़े टुकड़े हो गया ओए। वो ये किसने किया ओए? सर चूहों की करतूत लग रही है। चूहे? और चूहे कहाँ से आ गए यहाँ? बेड़ा गर्क हो गया ओए, बेड़ा गर्क हो गया ओए। सर बैठिए। ओ मेरी स्क्रिप्ट ओए। सर रिलैक्स रिलैक्स। सर देखिए, आपके फोन में इसकी सॉफ्ट कॉपी है ना, प्रिंट निकालेंगे। प्रॉब्लम क्या है सर? वही तो प्रॉब्लम है ओए, इसकी कॉपी नहीं है मेरे फोन में। संतोष शर्मा, क्या आप अब भी शंभू के फोन को एक्सेस कर सकती हैं? हाँ मैडम सर। ग्रेट, तो एक काम करिए, उसके फोन में बिल्लू की जो स्क्रिप्ट है वो हमें मेल कर दीजिए। उसके बाद उस स्क्रिप्ट की जितनी भी कॉपीज है वो सब डिलीट कर दीजिए, एक भी कॉपी नहीं बचनी चाहिए, और उसके पास वापस डाउनलोड करने का ऑप्शन भी नहीं होना चाहिए। होगा? हो जाएगा। स्यापा पै गया ओए, कुछ नहीं बचा। बिना स्क्रिप्ट की पिक्चर कैसे बनेगी सर? वो ये पिक्चर नहीं बनी तो बेड़ा गर्क हो जाना है मेरा।
और मैं एडवांस ले चुका हूँ फाइनेंसर से और पिक्चर अनाउंस हो गए, कंट्रैक्ट साइन हो गया ओए। और ये पिक्चर रुक गई ना तो मेरे पूरे करियर विच फुल स्टॉप लग जाना है ओए। और कुछ कर, और लाश कुछ कर, मैंने स्क्रिप्ट चाहिए, ये स्क्रिप्ट चाहिए, मैंने ला कहीं से भी। सर मैं कहाँ से लाऊं स्क्रिप्ट? कॉपी है ना सर, स्क्रिप्ट की कॉपी है। और कितने है? आपके दिमाग में। ये स्क्रिप्ट आप ही ने लिखी है ना खुद, ओरिजिनल। तो फिर दुनिया की सारी कॉपीज डिलीट क्यों ना हो जाए, एक कॉपी आपके दिमाग में तो हमेशा रहेगी। कोई बड़ी बात नहीं, लिख दीजिए फिर से। मैं लिखूंगा ये स्क्रिप्ट ओए। अरे 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 महाप्रभु महाप्रभु, आइए आइए, धन भाग हमारे जो आप जैसे महान निर्देशक हमारे थाने में आए। निकालो। किसे निकालो? दिमाग का कचरा। उसके दिमाग का कचरा सर, उसके दिमाग का कचरा। ओ इस राइटर नु बाहर निकालो। पांडे जी छेती करो। इसे क्यों? और क्योंकि मैंने इससे फिल्म दी स्क्रिप्ट सुननी है। अरे पहले वाली तो बना लो। अरे पहले वाली सुननी है पाई। फिर से? हाँ फिर से। ओ लाश बता। लाश। और ठीक है वो बता, इन्हू क्यों सुननी है स्क्रिप्ट? भाई देखो बात ऐसी है कि फिल्म की स्क्रिप्ट को खा गए चूहे और सर के पास इसका दूसरा कॉपी तो है नहीं, तो अब फिल्म की स्क्रिप्ट ही नहीं तो फिल्म कैसे बनेगी? इसीलिए सर को बिल्लू राइटर से दोबारा स्क्रिप्ट सुननी है ताकि उसको रिकॉर्ड कर सके और स्क्रिप्ट रेडी कर सके। आया समझ? और फटाफट शुरू हो जाओ। चल एक मिनट। क्या कर रही है? अब मैं चेक कर रहा था कि कुछ कैमरा वैमरा तो फिक्स नहीं किया, कुछ रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा है। पूछिए आप, पूछिए, बैठिए, आइए। चलो फटाफट शुरू हो जाओ। क्या शुरू करना है? और तुझे याद है तू साढ़े ऑफिस में आया था, कहानी सुनाई थी तूने। साढ़े ऑफिस कहाँ ये? ओए कहानी, ओए कहानी। कहानी? किसकी कहानी? और तेरी खुद की कहानी, कैरी और हेजल वाली, जिसपे मैं फिल्म बनाने वाला था। मेरी कहानी? हाँ, मैं कहानी लिखता हूँ। और याद नहीं है तुझे? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है। ओए तू अपनी लिखी कहानी कैसे भूल सकता है? हम याद दिला देते हैं। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? वो तुसी इन दोनों को जानते हो? अरे हमारा छोड़िए, आप कैसे जानते हैं इन्हें? नहीं, वो अहम बात नहीं है कि वो हमें जानते हैं या हम उन्हें जानते हैं। हम उनका स्क्रिप्ट जानते हैं विस्तार से, पूरे संवाद के साथ। ये अहम बात है अभी। क्यों सर? तो सर शुरू करें? शुरू करें? अरे क्या कर रहे शंभू जी, दोनों पुलिस वालियां हैं। और पता है मैं नहीं बनाया है? क्या कहा आपने बनाया? इतनी पहुंच है आपकी? हाँ भाई शुरू करो। तो एक फिल्म के फिल्मी हीरो ने कहा कि वो करिश्मा सिंह से एक्शन सीखना चाहता है। फिर नकली की जगह असली गुंडों को भेजकर करिश्मा सिंह को सच में पिटवाने लगता है और करिश्मा सिंह नीचे गिर जाते हैं। तभी हसीना मलिक वहां आती है और गुंडे को एक जोर का पंच मारती है और कहती है कि जब बात वर्दी की इज्जत की हो तो हम जज्बात नहीं देखते। इस वर्दी को कोई छू भी नहीं सकता। और फिर करिश्मा सिंह और हसीना मलिक साथ में मिलकर उस गुंडे की पिटाई करते हैं। क्यों सर, यही है ना? वो कमाल है ओए, वो कमाल है। ओए यही तो है साडी स्क्रिप्ट ओए। ओए बिल्कुल यही डायलॉग थे जी, डिट्टो। बस एक गलती है, कैरेक्टर ते ना गलत है। हसीना मलिक ते करिश्मा सिंह नहीं, ओ हेजल ते कैरी होंगी साडी हीरोइन। कोई नहीं, वो तो मैं कर लूंगा ओए। पर मैनू ये दसा कि ये पूरी स्क्रिप्ट तुम दोनों नु याद कैसे है? क्योंकि हम ही है SHO हसीना मलिक और हमें ऐसा है करिश्मा सिंह। शॉक के रिएक्शन हैं ये, यानी आप पहले से जानते नहीं थी कि दोनों पुलिस वालियां हैं? लेकिन आपने तो कहा कि आपने इन्हें बनाया। ओए बनाया तो है, पर वो तो फिल्म विच ना, और मेरी फिल्म की हीरोइन यही दोनों तो हैं। यानी कि आप आ गए इनके झांसे में हैं। बना दिया इन्होंने आपको भी। मैंने पहले ही कहा था इन पुलिस वालियों से जरा दूर रहिएगा। वो इतना बड़ा धोखा। धोखेबाज तो आप हैं, समझे? जो दूसरों की मेहनत पर डाका डालकर उनके विश्वास के साथ खेलते थे। जैसे आपने बिल्लू का स्क्रिप्ट चुराया, उसके विश्वास के साथ खेला, तो धोखेबाज आप हुए। कौन कहता है कि इन्होंने ऐसा किया? क्या सबूत है, बताइए। एक मिनट, इधर आइए।
वो है कि है रुको। सर आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ये सब ठीक हो जाएगा। और लिख लेंगे। आ जाओ। तो कहानी सुनाओ, कहानी। कहानी? किसकी कहानी? वो तेरी खुद की कहानी, कैरी और हेजल वाली, जिस पे मैं फिल्म बनाने वाला था। मेरी कहानी? हाँ। मिल गया सबूत। मुझे मालूम था सीता और गीता आएगी, धरती का सीना चीरकर और मुझे यहाँ से वापस ले जाएगी। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हारी करतूत खुद के मुंह से उगलवाने के लिए ये सब नाटक रचा था, प्लान था ये। यही सब बताने के लिए पुष्पा जी और चीता यहाँ कल आए थे। हाँ। आपने बिल्लू की कहानी चुराई है, इस बात का सबूत है हमारे पास, जो बहुत जल्द दुनिया के सामने आएगा। तजुर्बा कहता है हमारे कि इस दुनिया में सबसे बड़ा गुनाह होता है किसी की क्रिएटिविटी, किसी की मेहनत का क्रेडिट चुरा लेना। इसलिए सजा तो तुम्हें मिल के रहेगी। आप डायरेक्टर तो बहुत बड़े बन गए, बट अफसोस कि आप इंसान बहुत छोटे रह गए। बिल्लू चंपत, यस मैडम। उम्मीद है अब तुम्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि नेक्स्ट टाइम से अगर कुछ भी लिखो या कुछ भी क्रिएट करोगे तो सबसे पहले उसका रजिस्ट्रेशन कराओगे। कॉपीराइट बहुत जरूरी है। राइट। अब मिस्टर बुलबुल पांडे, जैसा कि हमने वादा किया था कि हम बिल्लू की बेगुनाही साबित कर देंगे, तो हमने कर दिया। अब छोड़ दीजिए इसे। ठीक है ऐसे जो हसीना, ये जीत भी आपके खाते में चली गई, लेकिन याद रखिएगा असली लड़ाई अभी बाकी है। बेस्ट थाना प्रतियोगिता हम ही जीतेंगे, और इसे धमकी मत समझिएगा, चेतावनी दे रहे आपको। एक सलाह हम भी देना चाहते हैं आपको बुलबुल पांडे, ये जो आप हमारे महिला पुलिस थाना पे बार बार चोच मारते रहते हैं ना, इसे बंद कर दीजिए। बहुत कर लिया हमने आपका सम्मान, हमारा दिमाग घूम गया ना। ऐसा बुलबुल उड़ाएंगे कि जिंदगी भर फड़फड़ाते रह जाओगे, समझ रहे हो? ये भी हम चेता रहे हैं। जय हिंद। बिल्लू। जय हिंद। थैंक यू मैडम सर, थैंक यू। आज फिर से मुझे एहसास हुआ है कि ये बिल्लू चंपत अकेला नहीं है, उसके साथ ये महिला पुलिस थाना का पूरा परिवार है। बिल्लू चंपत, तुम हमारे परिवार का हिस्सा उसी दिन बन गए थे जिस दिन तुमने चोरी चकारी की जिंदगी छोड़कर एक आम जिंदगी जीने का फैसला लिया। और वैसे भी बात यहाँ सिर्फ तुम्हारी नहीं थी, बात थी इंसाफ की, बात थी हक की। हमने तो बस अपना काम किया है, और जो हमेशा से करते आए हैं। हर केस को अपना फर्ज समझकर नहीं, अपना धर्म भी समझकर निभाते आए। इसीलिए तो हमें लगता है थाना प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार पाने योग्य अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ हमारा ये महिला पुलिस थाना ही है। मैडम सर, कहने को तो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन कहना पड़ रहा है। ये बुलबुल पांडे ऐसा होने नहीं देगा। मैंने देखा है वो एकदम सोच समझकर, एकदम प्लानिंग के साथ अपने थाने में एफआईआर लिखना कम कर दिया है। कम क्या, ऑलमोस्ट बंद ही कर दिया है। पर ये तो अच्छी बात हुई ना, क्योंकि जब पहले हमारे थाने में केसेस नहीं आते थे तो हमारा थाना बंद होने जा रहा था। अब उनके थाने में केसेस नहीं आएंगे तो उनका थाना बंद हो जाएगा। नहीं, वो मुद्दा अलग है, ये मुद्दा अलग है संतू। ये प्रतियोगिता जीतने का पहला चरण है कि थाने में एफआईआर ही नहीं आ रही है। जिस थाने में एफआईआर नहीं आ रहा है मतलब उस क्षेत्र में क्राइम रेट कम है, और अगर क्राइम रेट कम है मतलब वहाँ का कानून व्यवस्था एकदम चौकस है, मतलब वहाँ का पुलिस जो है एकदम अव्वल नंबर पर काम कर रहे हैं। समझ रही हो बात को? ये चल रहा है उसके दिमाग में, इसीलिए उसने एफआईआर लाना बंद करवा दिया है। पर ये तो गलत हुआ ना, क्योंकि जो जेन्युइन केसेस आ रहे हैं उनकी तो एफआईआर रजिस्टर करवानी ही पड़ेगी। ये तो आम आदमी का अधिकार है। इसका मतलब हम लोग ही थाना प्रतियोगिता हार जाएंगे का मैडम सर? नहीं 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 नहीं, तो हम भी तो ऐसा ही करते हैं ना, फिर रिपोर्ट कम लिखते हैं। नहीं, हर केस को पूरी ईमानदारी से ही सुलझाएंगे, मगर कोशिश करेंगे कि कम से कम रिपोर्ट दर्ज हो। बिल्कुल नहीं, हमारा ये महिला पुलिस थाना दिल जीतने के लिए खुला है, कोई कंपटीशन नहीं। मगर मैडम सर। नहीं पुष्पा जी, हम अपने कामकाज में अपने तौर तरीके में कोई फेरबदल नहीं करेंगे। एक
कंपटीशन जीतने के लिए हम अपना जमीर नहीं हार सकते। क्लियर? जी मैडम सर। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।